अब हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आपके बुक्स में 9 स्टेप्स अप्रॉक्स दे रखे हैं कि पहले फलाना करेंगे, फिर चिलाना करेंगे, फिर ठेकाना करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो आपको नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए कहे हैं, ठीक है, हम उसमें नहीं जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देख लिया आपने बच्चों। सबसे जिसमें ज्यादा एटम्स हैं उसको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए मान के चलो यहाँ पे Fe3 है, तो क्या हम यहाँ पे 3 लगा दें? नहीं, यहाँ पे 3 नीचे नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है? इधर लगाना है, कोएफिशिएंट में लगाना है। ये बात क्लियर? 3 फुट पे नहीं लगाना है, 3 2 4 कुछ भी कभी भी नहीं लगाना है। तो यही आपको बुक में समझाया गया है कि एक डब्बा बना लीजिए, इस डब्बे में आप कुछ नहीं लगा सकते, जो आप नंबर्स लगाएंगे वो बाहर लगाएंगे। ठीक है जी, बाहर लगाएंगे, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं आपको, यहाँ पे जो नीचे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा बात। जो भी लगाना है कहाँ लगाना है? कोएफिशिएंट में लगाना है। अच्छा सर, अपने मन से कुछ भी हम डिजिट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए बच्चों? नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर्स नहीं लगा देना, सॉरी फ्रैक्शन मत लगा देना। ठीक है ना? आप बहुत ही साधारण शब्दों में नेचुरल नंबर लगाओ। ठीक है जी, नेचुरल नंबर आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा बच्चों? सबसे पहला कार्य होगा सबसे बड़े वाले एटम्स को पहचानना। सबसे बड़ा वाला एटम्स F इधर 1 है, इधर 3 है, गुड। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 इधर है और ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 है। यानी सबसे पहला हमारा कार्य किसको बराबर करना? ऑक्सीजन को बराबर करना। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर क्या लगाएंगे हमारा? इक्वल हो जाएगा, बताओ। तो आप ही देखो, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, 4। तो ये बराबर कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 4 × 1 यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन का 4 एटम्स हो गया। ठीक है जी, तो 4 लगा। अब दोबारा से चेक करना है कि क्या जो हमने ये 4 लगाया है सब बराबर हो गया, फिर कुछ गड़बड़ है, तो फिर यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। इधर Fe1 इधर Fe3, Fe भी बराबर नहीं है, चलो इधर 3 लगा दो, तो 3Fe 3Fe, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, हाइड्रोजन इधर कितना होगा? 4 2 8 यानी 4 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चेक करो, Fe मतलब लोहा 3 एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन 8 एटम्स, हाइड्रोजन 8 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स। अब ये क्या हो गया? आपस में बैलेंस हो गया। एक मैं आपके लिए देता हूँ जो कि बुक का ही क्वेश्चन है, आप फटाफट इसे सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा। हमने दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO को हमने रिएक्शन कराया है H2 से। ठीक है बच्चों, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से, तो ये हमें बना CH3OH यानी कि मिथेनॉल। इसे आप बैलेंस कीजिए, पॉज करके फटाफट बैलेंस कीजिए। तो यही स्टेप्स रहने वाला, पॉज करके बैलेंस कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस है, बैलेंस कौन नहीं है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 लगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान और मैं दे रहा हूं कि हमने हाइड्रोजन को रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया H2। इसे बैलेंस कीजिए आप। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मास्टर साहब इधर हाइड्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन 2 को है, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है। तो लो भैया 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितना? 4। यहाँ पे भी लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस होता है। आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये डेफिनेटली आप हो जाएगा, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और बाकी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इसके आगे जो है वो मेन क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर्स के, जो रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हो इस चैप्टर का है। बिल्कुल मेन पॉइंट्स है कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 4 प्रकार के रिएक्शंस के टाइप्स बताई गई हैं इसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से हमारा दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक हमारा जो है रिएक्टेंट होगा वो स्प्लिट होकर टूट के 2 या 2 से अधिक
प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बसा बसाया घर उजाड़ के कोई तीसरा आके इंटरफेयर करता है और दोनों को बिछड़ा के अपना घर बसा लेता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक कम क्रियाशील धातु को एक अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देता है, धक्का देके बाहर भगा देता है। फिर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। और उसके बाद से और भी इसमें रिएक्शंस के टाइप्स बताए गए हैं, जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, फिर ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये टाइप्स हैं जो कि हम एक एक करके देख लेते हैं।